हाय, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया। तो चलिए एक और एआई एजेंट का जो हमारा प्रोजेक्ट है बहुत ही सिंपल सा रहेगा बट कमाल का है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हम अलग-अलग फ्रेमवर्क का यूज़ करके अलग-अलग सर्चिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पर अपना बना रहे हैं, ठीक है? तो आज ही वैसे हमारे पास अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे थे, आज उसके अलावा एक नया अभी तक हम लोग क्री एआई को देखा था। अब हम एक और यहाँ पर फ्रेमवर्क देखने वाले हैं जिसे हम बोलेंगे लैंग्राफ, ठीक? क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड होपफुली आप यहाँ पर सब कुछ देख पा रहे होगे, राइट? चलिए गाइस, तो यहाँ पर आते हैं और आज का हमारा प्रोजेक्ट क्या रहेगा। देखिए प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है? सिंपल क्यों बोला? क्योंकि एक एआई एजेंट आप बना रहे हो, राइट है? एजेंट तो नहीं बोलेंगे इसे, बट हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक फ्रेमवर्क रहेगा, राइट है? एक फ्रेमवर्क है, इसको कैसे यूज़ करेंगे। और अभी तक हमने बहुत सारे तरीके यूज़ किए थे सर्च का। डक डक गो सर्च यूज़ किया था, सर्पर एपीआई यूज़ किया है। अब आज हम एक और यूज़ करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं टैबली। ठीक है, टैबली सर्च। और ये क्या कर देता है, आपको रियल टाइम अगर सर्चिंग करनी है, राइट, रियल टाइम जो भी आपका लेटेस्ट डेटा आया होता है उस पे अगर आपको सर्चिंग करनी, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसका यूज़ करके बेसिकली टैबली का यूज़ करके कर पाओगे। और यही इसकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। अब आपने देखा होगा लैंगचैन, उसी के अंदर आपको लैंगचैन के इकोसिस्टम के अंदर एक वर्ड दिखता है वहाँ पर लाइनग्राफ करके, और उसका हम लोग आज यहाँ पर आज के जो भी हमारा कोड रहेगा उसके अंदर यूज़ करेंगे। सो लेट मी शो यू। ये कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके एप्लीकेशंस भी रन करते हैं, कैसा क्या है थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। लेट मी आप यहाँ पर अगर जाते हैं, लेट मी जस्ट ओपन इट। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिख रहा है, लाइन ग्राफ, और इसी को हम लोग आज यहाँ पर यूज़ करने वाले, बैलेंस एजेंट कंट्रोल विद द एजेंसी। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इस इकोसिस्टम के अंदर, लाइन चेन के अंदर आपको देखने को मिलता है लाइन स्मिथ भी होता है, लाइन ग्राफ भी होता है। तो यही लाइन ग्राफ हमारा यहाँ पर अभी के लिए ओपन है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली जो भी हमें एजेंट्स वगैरह बनाने हैं उन सारी चीज़ों के लिए। ऑलराइट, ओके। नाउ अब क्या है, क्या-क्या करना पड़ेगा, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आराम से जाके इसे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिएगा एंड कैसे यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम बताएँगे। ऑलराइट, तो ये 2 चीज़ें हैं। और टैबली सर्च क्या है यहाँ पर? तो सिंपल सा आप गूगल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइक मेबी समथिंग्स टैबली, राइट? टैबली। आप गूगल पे जाओगे तो आपको सर्च करना है टैबली, और जैसे आप करोगे कनेक्ट टू एलएलएम टू द वेब। तो अगर आपको अपना वेब सर्च करना है, कोई भी एलएलएम को डायरेक्टली इंटरनेट से जोड़ना है, तो उस केसेस के लिए हम लोग यहाँ पर टैबली का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। फ्री एपीआई आपको मिल जाएगी जिसका यूज़ करके आप यहाँ पर सर्चिंग वगैरह जो भी आपको काम करना है सारा कुछ करा सकते हो। आप इसे जाके आराम से एक्सप्लोर करिएगा, इंट्रोड्यूसिंग योर सर्च एपीआई। तो बेसिकली हमें एपीआई ही चाहिए होती है जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो आप जैसे इसके अंदर जाएँगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ओवरव्यू माय अकाउंट, और इसी के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एपीआई वाला पार्ट। और जितना भी आपने यूज़ किया होगा, $1000 1000 क्रेडिट आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे जिन्हें आप यूज़ करा सकते हो। एंड ये वाला जो पार्ट है, अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप क्रिएट करा लोगे, और पहले करा है तो आपको यहाँ पर आपकी एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी। एंड इसको हमें कॉपी करके वहाँ पर यूज़ कर लेना। ऑलराइट, कहाँ करना है, किधर करना है, चलिए दिखाते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर आ चुके हैं एंड अब ये है हमारा प्रोजेक्ट। ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सिंपल सा आपको डॉट एनवी फाइल, इसके अंदर अपनी एपीआई डाल देनी है। टैबली की भी एपीआई आपको डाल देनी है। कैसे डालेंगे, इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करा के डालनी, और ओपन एआई की एपीआई भी आपको यहाँ पर डाल देनी। बस 2 ही एपीआई डालनी थी, वो कर सकते हो। अगर आप इसे चाहो ग्रुप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास इन केस में ओपन एआई नहीं है, तो ग्रुप का एपीआई का यूज़ करके भी आप यहाँ कर सकते हो। उसका कोड इस फ़ोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आई बिलीव यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो समझते हैं। तो पहले तो हम आपको ये दिखाएँगे कि किस तरीके से टैबली का एपीआई का यूज़ करके आप गूगल सर्च कर सकते हो, या बेसिकली हमारा वेब सर्च वाला जो भी पार्ट है उसे आप कर पाओगे। कैसे करेंगे वो समझते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर और क्या-क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर करा सकते हैं। सिंपल सा बस इतनी चीज़ें हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलो। ठीक है। तो अगर आप आओगे यहाँ पर, देखिए रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर आपको फाइल्स दी गई हैं, जो भी चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेनी है, सिंपल सा यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ओके, हुँ, ये ठीक है। आप यहाँ पर आओगे, इंपोर्ट कर लिया जो भी आपको चीज़ें चाहिए थी, हमने ओपन एआई एंड टैबली, इस वेरिएबल्स के अंदर हमें डॉट एनवी फाइल के अंदर अपनी दोनों एपीआईज़ को रख लेना है। और जैसे आप इसे एग्ज़ीक्यूट कराओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये। और जो भी आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसे आप सेलेक्ट करके रखिए जहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करके डाला, राइट? एंड टैबली को हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसे लोड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आ चुकी है एंड मॉडल है यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर चैट ओपन एआई का मॉडल बना लिया, और इसके अंदर 3.5 ऐसा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। उसे हमने एलएलएम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के अपने चैट ओपन एआई मॉडल को डाल रखा है, ठीक। अब हमारा एग्जीक्यूशन क्या है, लाइन चेन कम्युनिटी के अंदर से हम जाएंगे टैबली सोर्स, ठीक है, टैबली सर्च, और टैबली सर्च रिजल्ट का यूज़ करके यहाँ पर
मैक्सिमम हमने जो भी क्वेश्चन सर्च करने लाइक टेल मी अबाउट द 2025 जो भी हमारा लॉस एंजलिस के भी वाइल्ड फायर हुआ था, रिसेंट न्यूज़ है, ठीक है? तो वो अगर हमें सर्च करना बेसिकली वेब सर्चिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो क्या ये सर्च कर पाएगा कि नहीं? तो देखिएगा जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, तो सिंपल सा क्या होगा, ये आपके लिए यहाँ पर सर्चिंग के लिए बहुत सारा यहाँ विकिपीडिया पेज खोल देगा, जहाँ पर इस के बारे में, फायर्स के बारे में बात हुई है। सपोज़ अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा, अलग जगह पे इसने खोल के दे दिया हमें कुछ लेट मी जस्ट ये देखिए, ठीक है? तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इस पेज पे जाके उसने उसी लिंक को यहाँ पर सर्च करके मैं दे दिया। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में बात की गई। तो जो भी न्यूज़ है, अपडेटेड चीज़ें हैं, वो अगर आपको करना तो सिंपल सा आप जाओगे और इसको अगर हम कॉपी करके डालते हैं, तो डायरेक्टली लेट मी जस्ट ओपन इट। ये वही लिंक है जहाँ से इसने इस इन्फॉर्मेशन को उठा के डाला है, तो इट विल ओपन लाइक वाइल्ड फायर करके है, ठीक है? वाइल्ड फायर असिस्टेंट, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी इस तरीके से कुछ। आई बिलीव गाइस यहाँ तक चीज़ें आपको आ गई हैं कि टैबली का यूज़ कैसे करते हैं, तो टैबली का हमने देखा था कि भाई इसका सर्च इंजन के लिए काम आता है और ये करेंगे। अब हम अपना यहाँ पर एक एजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो जो सर्चिंग टूल है बेसिकली ये वाला जो सर्च हमारा है, इसको हमने क्या बना लिया? टूल। क्या बना रहे हैं यहाँ पर? एज़ ए टूल। अब टूल का यूज़ करते हैं, फिर हमें पता है कि जब भी हम एजेंट्स बनाते हैं, टूल्स बनाना पड़ता है, फिर हमें यहाँ पर एजेंट भी लाना पड़ेगा। तो लैंग ग्राफ का हमने यूज़ किया है, देखिएगा यहाँ पर एजेंट बनाने के लिए। लैंग ग्राफ का क्या यूज़ किया है? एजेंट बनाने के लिए, और इस एजेंट के अंदर हमने 2 चीज़ें डाल दी कि आपको एलएलएम डाल दिया और आपका टूल्स क्या है वो डाल दिया। तो ये हमारा एक एजेंट बना है, और इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी हम एजेंट्स बनाते हैं, ठीक है? जब भी हम एजेंट्स वगैरह बनाते हैं, एआई एजेंट्स, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैंने पुरानी की क्लासेस के अंदर भी बताया था। लेट मी जस्ट टू थिंक कि सबसे पहले तो हम एजेंट बनाते हैं, फिर उस एजेंट को क्या काम करना है उसके लिए हम वहाँ पर उसे टूल्स देते हैं कि आप ये टूल्स लो। तो यहाँ पर एज़ ए टूल हमारा क्या हो जाएगा? टैबली, और कनेक्ट करने के लिए एलएलएम से हमारा एलएलएम जो भी हमारा मॉडल है ओपन एआई की एपीआई जो हम यूज़ कर रहे हैं बैकएंड में, वो दोनों चीज़ें हमारी एज ए टूल हो जाएंगी। अब इसको करके हमें जो भी टास्क देंगे हम इसे, ठीक है, जो भी टास्क देंगे ये टास्क हमारे लिए कर, और ये हमारा छोटा सा बेसिक सा ओपन एआई का, या हम बोलेंगे लैंग ग्राफ का यूज़ करके। अब जो एजेंट है हमारा, जैसे पिछली बार हम एजेंट बना रहे थे तो क्रू एआई का यूज़ किया था, इस बार हम किसका यूज़ कर रहे हैं? लैंग ग्राफ। लैंग ग्राफ का यूज़ करके एजेंट बनाया, उस एजेंट को ये वाले टूल्स दिए हमने अलग से, एंड इसको देके एक हम यहाँ पर एक नया टास्क बेसिकली देने वाले हैं। ऑलराइट, तो बस इतना आपको समझना था, और वो चीज़ें आपको यहाँ पर आई बिलीव आ चुकी हैं। तो जैसे आप यहाँ पर जाते हो एंड ठीक है, सिंपल सा आपने यहाँ पर डाला, इसे आप देखेंगे तो आपको एग्जीक्यूट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें कोर मैसेज डालना था, उसे टास्क देना था कि आपको ये काम करना है, तो सिंपल सा हमने ह्यूमन मैसेज के अंदर डाल दिया है कि ये टास्क आपको करना है, इस चीज़ के बारे में हमें बता के डाल देना है। तो सिंपल से ये क्या करेगा आपके लिए? सिंपल जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे, इट विल सिंपली गिव यू द आंसर, राइट? और यहाँ से आप देखेंगे ये हमारे लिए आंसर्स को क्रिएट करने लग गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ऑब्वियसली इट विल गिव, राइट? यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल सा इसने हमारे आंसर्स इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो कि जैन 2025 का है, बेसिकली बिल्कुल रिसेंट चीज़ें हैं, एंड उसके बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमें दे दी। नाउ अब आप देखेंगे रिस्पॉन्स करके आपको मैसेज देखना है, इट्स ओके। अब हम यहाँ पर एक फीचर्स डाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लैंग ग्राफ के अंदर जो भी हमने एजेंट बनाया, अब उस एजेंट के अंदर हमारे पास एक फीचर होता है मेमोरी सर्वर का, ठीक है? मेमोरी सेवर का। अब क्या कर सकते हो, जो भी आपने लास्ट में उससे बात की होगी, जो भी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, उनको अगर आप कन्वर्ट कराते हो बेसिकली यहाँ पर एजेंट को, कि वो मेमोरी को भी ध्यान रखे। बेसिकली लास्ट में जो भी आपने चैट की है, और आप चाहते कि नहीं मैं उस चैट के बारे में बताएंगे नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को ध्यान रखे कि हमने क्या लास्ट बार सर्च किया था। जैसा आप ओपन एआई में कर सकते हैं बेसिकली चैट जीपीटी के अंदर, कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप दूसरा क्वेश्चन उससे कुछ पूछते हैं, तो इट इज़ एबल टू गिव यू द आंसर कि किस तरीके से आंसर आया, मेमोरी उसके पास होती है। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम लैंग ग्राफ का यूज़ करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम मेमोरी सेवर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा-सा आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अब ये मेमोरी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो जाएगा, लाइक ये हमारे मेमोरी कॉन्सेप्ट है, और लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर कुछ सर्च किया है। हमने बात की है सर्चिंग की, कोई भी लाइक किसी स्पोर्ट की या किसी मैच की हमने बात की, इसके बारे में। अब हम उससे कुछ भी पूछेंगे लाइक इसमें किसने हू वाज़ द प्लेयर ऑफ द मैच, या ऐसा कोई भी चीज़ कौन जीता, जबकि हमने इसे नहीं बताया ना दोबारा। यहाँ पर तुमने नहीं बताया किस चीज़ की बात कर रहा है। जो हमने पहले बात की थी उसी को रेफ़रेंस में लेके ये, और उसका आंसर हमें देने लग जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किया था यहाँ पर स्कोर, या यहाँ पर आप बात कर सकते हो गोल। तो जो भी आपको पता होगा फिर आप इससे फर्दर चैट करते रहेंगे, आपको आंसर से देता रहेगा। और ये फीचर होता है हमारे मेमोरी का, एंड आई बिलीव आपको इतना एआई एजेंट्स के बारे में पता चल चुका होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। चलिए, तो इसे एग्जीक्यूट कर लिया, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर चेक पॉइंटर के अंदर हमने मेमोरी डाल दी है। अभी तक हमारा जो एजेंट हुआ करता था, उस एजेंट के पास सिर्फ़ 2 चीज़ें थी, एलएलएम एंड टूल्स।
अब इसके पास मेमोरी वाला भी आ गया, तो हमारा एजेंट जो है थोड़ा-सा स्मार्ट हो चुका है एंड वो मेमोरी वाले पार्ट को भी ध्यान रख सकता है और ये हम कहाँ से ला रहे हैं? LangGraph से ला रहे हैं, ठीक है? FreeUI का नहीं है, ये हमारा LangGraph का है एंड सिंपल सा मेमोरी को स्टोर करने के लिए हमें इस कॉन्फ़िगरेशन का डालना है। थ्रेड्स बनाने पड़ते हैं, थ्रेड्स की आईडी बनानी पड़ती है, ये किस लेवल की हमारी मेमोरी है। उसके लिए हमने यहाँ पर थ्रेड्स बना दिया लाइक 001 एंड आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पर अब क्वेश्चंस पूछते हैं, हू वन द 2024 सॉकर यूरो कप, राइट? सॉकर यूरो कप कौन जीता था? ये हमने एक बार बता दिया कि हम बात कर रहे हैं सॉकर यूरो कप के बारे में। आप कहेंगे वेल एंड गुड, ठीक है, आप इसकी बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो जैसे हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा दिया, तो हमने मेमोरी के बारे में ना ऐसे अभी यहाँ पर इस जगह पे बताया कि सॉकर यूरो कप के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर। बट अब हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर द टॉप स्टार ऑफ दैट विनर टीम? अब तो हमने नहीं बताया किस विनिंग टीम की बात कर रहे हैं, हमने क्या बताया यहाँ पर? नहीं। लेकिन क्या करेगा, जो मेमोरी थे हमारे, इसकी वजह से इसके थ्रेड के अंदर वो चीज़ स्टोर है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको रेफरेंस लेके अब ये हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूट करा के हमें ये दे देगा। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये सॉकर टीम, ठीक है? ये देखिए, हू आर द टॉप स्टार्स, तो आप जैसे इसे एग्जीक्यूट कराते हो तो आपको देखने को मिलेगा ये उसी टीम के बारे में, सॉकर कप के बारे में ही हमारे यहाँ पर बात करने लग जाता है। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम चाहें अगर ऐसे एजेंट्स के साथ मेमोरी को ध्यान रखाना, तो वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो पाएंगी। और अगर आप देखोगे लाइक दिस द थिंग, फिर हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया लाइक व्हाट अबाउट द सॉकर टीम वी वर टॉकिंग अबाउट, तो ये क्वेश्चन भी बता पा रहा है कि नेशनल सॉकर टीम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक? इसी तरीके से आपको एक और एक्सपेरिमेंट करना है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। हु वन द, हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डालते हैं लाइक हु वन द टी ट्वेंटी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2024 ही था ना? चलिए, तो हम जाते हैं, सिंपल सा एग्जीक्यूट कराएँगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन जीता, ये हमारा आंसर सर्च करा, उसके बेस पे ये हमारा आंसर देगा लाइक साउथ अफ्रीका के बीच में और इंडिया के बीच में हुआ था मैच और बिल्कुल आई बिलीव प्रॉपर आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ये आंसर तो थोड़ा बहुत गलत दे रहा है बट बिलीव मी, इसे हम एक बार और एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ठीक है? चलिए, इसकी बात हमने की। अब यहाँ पर हम करेंगे टॉप स्टार्स के बारे में। तो अब हमारा यहाँ पर तो सॉकर के बारे में है नहीं, टी20 के बारे में बात कर रहा है, राइट? टी20 के बारे में बात कर रहा है बट ये बायस आंसर दे रहा है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये नेशनल सॉकर टीम के बारे में बात नहीं करेगा, ये किसके बारे में बात करेगा? टी20 मैच जो भी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेशनल सॉकर टीम के बारे में बात नहीं करेगा और यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो लेट मी जस्ट रिस्टार्ट इट एंड सिंपली व्हाट आई विल डू, रिस्टार्ट, थोड़ा सा कनेक्टिंग कर रहा एंड आई विल जस्ट रन 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 दैट्स इट, ठीक है? अब देखिएगा आंसर्स आपको किस तरीके से मिलेगा। हमने सिंपल सा यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज किया हुआ है और उस क्वेश्चन के बेस पे हमारा आंसर किस तरीके से आता है। ये अभी रनिंग इस फेज में है, ये देखिए रनिंग कर रहा है, ये वाला हमारा आ गया और इसके बेस पे आप देखेंगे इंडिया वन द T20 कप, इस बार सही दिया। और इस बार यहाँ पर देखिएगा टॉप स्टार्स ऑफ द इंडियन T20 टीम वर द लाइक कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, देखिए, ठीक है? एंड अबाउट द, ये हमने सॉकर डाला तो उसके बेस पे आंसर यहाँ पर अलग आ जाएगा बट प्रेफ़रेंस है मेमोरी का ही, उसी चीज़ का ले रहा, उसके बेस पे आंसर जनरेट करा के दे रहा। सो आई बिलीव गाइज़ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर आप ऐसे हैं कि आपको नहीं पता ओपन एआई कि आपके पास एक्सेस नहीं, तो उसका भी एक तरीका बताते हैं। तो अगर आप ओपन एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सा आपको क्या करना है देन, आपको सिंपल से यहाँ पर जाना है लैंगचैन, इस वाली फ़ाइल के अंदर 2 फ़ाइल्स हैं हमारे यहाँ पर। लैंगचैन के अंदर आप जाओगे और लैंगचैन के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर आप ओपन एआई का यूज़ करो, वेल एंड गुड, बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ और दिखाई है लाइक ग्रुक के थ्रू, ठीक है? ग्रुक का यूज़ करके आप कैसे कर सकते हो, तो वो वाला पार्ट आपके पास है। तो ग्रुप की एपीआई हमारे फ्री रहती है, उसका यूज़ करके भी आप इस सारी चीज़ों को रन करा सकते हो। इन केस अगर आपके पास ओपन एआई नहीं है, ठीक है, उसकी एपीआई नहीं है, देन आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारा काम कर रहा है एंड सिंपल सा आपको ग्रुप की एपीआई कहाँ मिलेगी, चलिए वो भी बता देते। तो आप जाओगे गूगल पे एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च कर लेना ग्रुप, ठीक है? क्या सर्च करना? ग्रुप एपीआई, और ये फ्रीली है, ठीक है? इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स द ओनली थिंग। यहाँ पर आप जाओगे ग्रुप एपीआई और एपीआई क्लाउड के अंदर जैसे आप जाओगे एपीआई कीज़ एंड देखो, ठीक है? सिंपल सा जाओगे यहाँ पर एंड आप क्रिएट कर लीजिएगा अपनी क्रिएट एपीआई और इस एपीआई की को .env फाइल के अंदर डाल दीजिएगा और उसे लोड कर लीजिएगा और आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। दैट्स इट गाइस। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग एंड आई होप कि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिक सा LangGraph को कैसे यूज़ करते हैं, टैबली को कैसे यूज़ करते हैं, इसको बनाने का, इसको बताने का सिर्फ पर्पस यही होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेड वाले भी हैं और अनपेड वाले भी हैं। टैबली आपको फ्री में एक्सेस देता है, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके अपने लिए कुछ बढ़िया सा यूज़ केसेस आप बना सकते हैं इसी तरीके से। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ओके साइड। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हमारा एक और प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हम
अलग-अलग तरीके से और जो भी नया फ्रेमवर्क्स रहते हैं उनका यूज़ करेंगे और उनका यूज़ करके आपको कुछ और नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर गाइस एंड बाय-बाय। ठीक है?